जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, डीपीआई के निर्देश अनुसार आज दिनांक यानी कि 30 जुलाई को अतिथि शिक्षकों के लिए प्रदेश भर के शासकीय विद्यालयों में रिक्तियों का जो अपडेशन का कार्य है वह पूर्ण कर दिया जाएगा, यानी कि जो रिक्तियां हैं वह अपडेट कर दी जाएगी और जो संबंधित अतिथि शिक्षक साथी हैं उन रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक के रूप में आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों, अभी तक अगर हम देखें तो जीएफएमएस पोर्टल पर पुरानी ही रिक्तियां प्रदर्शित हो रही हैं, लेकिन एजुकेशन पोर्टल पर रिक्तियों में बदलाव देखने को मिला है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एजुकेशन पोर्टल पर अतिथि शिक्षक साथी कैसे किसी भी विद्यालय पर वास्तविक रिक्तियों की जानकारी देख सकते हैं। जी हां साथियों, हम आपको यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जीएफएमएस पोर्टल पर और एजुकेशन पोर्टल पर आपको अलग अलग रिक्त पद देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है जीएफएमएस पोर्टल पर किसी विद्यालय पर आपको रिक्त पद दिख रहा हो, लेकिन वास्तविक रूप में वहां पर रिक्त पद ना हो, और जीएफएमएस पोर्टल पर आपको किसी विद्यालय पर रिक्त पद ना दिख रहा हो, लेकिन एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हो रहा हो, क्योंकि एजुकेशन पोर्टल पर जो रिक्तियां अपडेशन का कार्य है वो पूर्ण किया जा चुका है। तो चलिए बिना देरी किए हम आपको बताते हैं कि एजुकेशन पोर्टल पर आप विद्यालयवार रिक्तियों की जानकारी कैसे देख पाएंगे। आपको हम सीधा लिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। साथियों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि एजुकेशन पोर्टल पर शिक्षक की लॉगिन आईडी के माध्यम से ही रिक्तियां देखी जा सकती हैं, इसलिए अतिथि शिक्षकों के सहयोग के लिए ये जो लिंक है वह शिक्षक की आईडी से तैयार की गई है। अब आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर जिला सेलेक्ट करना है और जिस भी विकास खंड के रिक्त पदों की जानकारी आप देखना चाहते हैं उस विकास खंड को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। विकास खंड सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ शाला का प्रकार चयन कर लें। जैसे कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी आप देखना चाहते हैं, 1 से 8 तक के विद्यालय में आप रिक्त पदों की जानकारी देखना चाहते हैं, 1 से 12 तक के विद्यालय में आप रिक्त पदों की जानकारी देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय में जानकारी देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर प्राइमरी विथ मिडिल ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो विषय पैनल समूह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। विषय पैनल में आप जिस भी विषय की जानकारी देखना चाहते हैं, अगर SS2 इंग्लिश की देखना चाहते हैं तो आप SS2 इंग्लिश देख लेंगे, SS2 हिंदी की देखना चाहते हैं तो SS2 हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे, SS2 मैथ की देखना चाहते हैं तो आप SS2 मैथ सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप यहाँ पर पैनल का जो है चयन ना करें। इससे यह होगा कि 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय में जिन जिन विषयों के पद रिक्त हैं वो सारी रिक्तियाँ आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगी। जब आप इतना सिलेक्ट कर लेंगे तो नीचे आपको एक कैप्चा दर्ज करना है। कैप्चा दर्ज करने के बाद व्यू पोस्ट कोड एंड वैकेंसीज इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे विद्यालयवार पैनलवार रिक्त पदों की जानकारी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। पोस्ट कोड दिया है, सैंक्शन पोस्ट दी है, स्वीकृत पद, वर्किंग वहाँ पर कितने हैं, रिजर्व में कोई है या नहीं है, वैकेंसीज कितनी है, ट्रांसफ़र से एम्प्लॉय किसी का ट्रांसफ़र हुआ है अथवा नहीं, न्यू जॉइनिंग और न्यू पोस्टिंग, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आप देखेंगे पहला ही विद्यालय GMS मुडेरी प्रदर्शित हो रहा है। इसमें पहला पद HMMS का है, हेडमास्टर का, जो कि यहाँ पर पोस्ट सैंक्शन नहीं है। तीसरा पद आप देखेंगे इसमें इंग्लिश का दिया हुआ है, सैंक्शन पोस्ट 1 है और वैकेंसी में भी आपको 1 प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि इस विद्यालय पर अंग्रेजी का 1 पद रिक्त है। हिंदी में आपको सभी कॉलमों में 0 प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि हिंदी का कोई पद रिक्त नहीं है। मैथ में 1 पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन है और 1 वैकेंसी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, यानी कि इस विद्यालय पर मैथ का 1 पद रिक्त है। विषयवार आपको यहाँ पर जानकारी बाकायदा देखने को मिल जाएगी। साइंस का पद रिक्त नहीं है। इस विद्यालय पर अगर आप देखेंगे सोशल साइंस का पद रिक्त है। SS3 में आप देखेंगे तो 2 पोस्ट सैंक्शन हैं और 2 ही यहाँ पर कार्यरत हैं और 2 ही यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो विद्यालयवार आप जानकारी यहाँ पर देख पाएंगे। अब यहाँ पर अगले विद्यालय की जानकारी प्रदर्शित होने लगी है, तो आप विद्यालयवार और विषयवार प्रत्येक विषय का
प्रत्येक विषय की जानकारी यहाँ आपको मिल जाएगी। जिस भी विषय में पद रिक्त होगा उस विषय की जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए रिक्त पदों की जानकारी देखना। लगातार अतिथि शिक्षकों के पास से ये प्रश्न आ रहे थे कि रिक्त पदों की जानकारी हम कैसे देखें, क्योंकि कल से ऑनलाइन ज्वाइनिंग का जो कार्य है वह प्रारंभ हो जाएगा। मान लीजिए आपको 1 से लेकर 12 तक की शालाओं में वैकेंसी देखना है, तो हम 1 से लेकर 12 तक की शाला सेलेक्ट कर लेंगे। हम पुनः यहाँ आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आप चाहें तो पर्टिकुलर विषय की भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर SS1 इंग्लिश की देखना है, तो आपने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, तो आपको केवल अब इंग्लिश की ही जगह शो होंगी, अन्य विषय की जगह शो नहीं होंगी। जैसे हमने 1 से 12 तक के विद्यालयों का यहाँ चयन किया था, तो आप यहाँ पर देखेंगे नई सराय और महतपुर, यहाँ पर आपको वैकेंसी में 2-2 पद इंग्लिश के प्रदर्शित हो रहे हैं। लेकिन पुनः हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप यहाँ पर जो पैनल है वो सिलेक्ट ना करें। इससे क्या होगा, जिस भी विषय के पद रिक्त हैं वो सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों ही विद्यालयों में अब आपको काफ़ी सारे पदों की जानकारी प्रदर्शित होगी और कौन से पद की जगह रिक्त है वो भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। जैसे अगर हम देखें GHSS नई सराय में इकोनॉमिक्स का एक पद सैंक्शन है और गेस्ट फैकल्टी के लिए भी वो पद अवेलेबल है, यानी कि पद रिक्त है। SS1 इंग्लिश के 3 पद हैं, जिसमें से 1 कार्यरत हैं और 2 पद वहाँ पर रिक्त हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से स्कूलवार रिक्तियों की जानकारी देख सकते हैं। पुनः स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो लिंक है उसका जो रिक्तियों देखने वाली जो लिंक है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उस पर क्लिक करें, ये पेज आपके सामने खुलेगा। आवश्यक जानकारी आप फिल कर लें और वहाँ पर आप जानकारी देख पाएंगे। जैसे ही GFMS पोर्टल पर किसी भी प्रकार का अपडेट आएगा, कोई अपडेट जोड़ा जाएगा, तो निश्चित तौर पर वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।